तुलसीदास जी कहते हैं, रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ रूपी ईंधन को जलाने के निमित्त जिनका प्रताप प्रचंड अग्नि हुआ। भीष्म पितामह कहते हैं, मेरी समझ में हनुमान जी के समान अत्यंत बलवान तीनों काल और तीनों लोक में कोई नहीं हुआ। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम एक नहीं दो अनुभव देखेंगे, वो भी एक ही भक्त के, और खासकर दूसरे अनुभव में आज कई लोगों के सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। और पिछली वीडियो में पूछे गए सवाल का सही जवाब जानने और 3 सही जवाब देने वालों के नामों का शाउट आउट देखने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज का सवाल है, इनमें से कौन से पाठ में हनुमान जी को प्रभु श्री राम की सौगंध दी जाती है? ऑप्शंस है हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, बजरंग बाण या हनुमान बाहुक। दोस्तों, इस सवाल का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा और सही उत्तर देने वालों में से 3 लोगों के नामों का शाउट आउट भी अगली वीडियो में करूंगा, तो उत्तर जरूर दीजिएगा कमेंट में। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं राजस्थान के दौसा जिले की रहने वाली हूँ। मैंने अपना नाम गुप्त रखने के लिए इसलिए कहा क्योंकि मेरे परिवार वाले नहीं चाहते कि हमारे दुख दुनिया जाने, पर मैं मेरे बजरंगबली की महिमा को दुनिया तक पहुंचाना चाहती हूँ। जयेश भाई, आज मैं आपसे मेरे और मेरे परिवार के साथ घटित हुए हनुमान जी की कृपा से जुड़े 2 सच्चे अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। बहुत दिनों से मैं आपके वीडियोस देख रही हूँ और चाहती थी कि मैं भी आपसे अपने अनुभव शेयर करूँ, और आज प्रभु ने मुझे वो मौका दिया है। ये सब बताने से पहले ही मैं उन दिनों को याद करके रो रही हूँ, पर बजरंगबली के साथ ने हमारी दुनिया ही बदल दी। हमारे घर में मम्मी पापा, हम 4 बहनें और एक छोटा भाई है। हम गांव से बिलोंग करते हैं। ये बात जुलाई 2017 की है। मेरा एक ही भाई है। जब वो 12वीं क्लास में था तब बहुत बीमार पड़ गया था। जुलाई से लेकर दिसंबर तक हमने उसका 15 से भी ज्यादा डॉक्टरों के पास इलाज करवाया। कभी उसके पैर में दर्द होता, कभी हाथों में, तो कभी कान में, कई बार तो पूरे शरीर में। रोज अलग अलग तरीके से दर्द होता उसे। उसके शरीर के हर पार्ट का अलग अलग डॉक्टरों के पास इलाज करवाया, पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। धीरे धीरे उसकी आंखें भी कमजोर पड़ने लगी, उसे धुंधला दिखाई देने लगा और उसे सुनाई भी कम देने लगा। 4 महीने से उसने बोलना भी बंद कर दिया था। मेरा पूरा परिवार गम के साए में डूब गया था। मेरे मम्मी पापा तो जैसे जिंदा लाश बन गए थे। जिस चिराग को पालने में उन्होंने अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी, आज वो जिंदा लाश बन गया है। फिर कुछ दिन बाद हमें किसी जानकार इंसान से पता चला कि मेरे छोटे भाई पर किसी बुरी आत्मा का साया है। ये सुनकर तो मेरा परिवार बिल्कुल टूट चुका था और हम सब बहुत डर गए थे। भाई ने तो बोलना भी बंद कर दिया था। वो पूरा दिन सोता रहता था और 10 आदमियों के बराबर खाना खाता था। और ये सब देखकर मेरे मम्मी पापा हिम्मत हार गए थे। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने YouTube पे उपाय देखने शुरू किए और मुझे आपका वीडियो दिखा और मैंने उस वीडियो को पूरा देखा। पता नहीं वो वीडियो देखने के बाद मुझ में एक अलग ही एनर्जी आ गई। मैंने हर रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया और हमारे पास ही में हनुमान जी का मंदिर भी है। वहां प्रभु के दर्शन करके हनुमान चालीसा के साथ हनुमान अष्टक और बजरंग बाण का पाठ भी करती थी। पता नहीं जयेश भाई, पाठ करते करते मुझे रोना आ जाता। मैं प्रभु से एक ही चीज कहती कि हे पवन पुत्र, एक आप ही है जो हमारे परिवार को बचा सकते हैं। और वही मंदिर में ही बैठकर सारंगपुर कष्टभंजन हनुमान जी का ध्यान करती और मंदिर से भभूति घर ले जाकर भाई को लगाती थी। जयेश भाई, आप विश्वास नहीं करोगे, कुछ ही दिनों में धीरे धीरे भाई की सेहत में फर्क दिखने लगा। उसके शरीर का दर्द भी कम हो गया। वो पहले की तरह देख पा रहा था और उसे सुनाई भी देने लगा। और 3 महीने के अंदर ही प्रभु की कृपा से उसकी सारी बीमारियां खत्म हो गई। 12 मार्च को उसका 12वीं क्लास का इंग्लिश का पेपर था और 11 मार्च की शाम को हमने प्रभु से प्रार्थना की कि भाई अपनी एग्जाम्स ठीक से दे सके। और प्रभु की दया से 12वीं क्लास के सारे पेपर्स उसने अच्छे से दे दिए। हमारे लिए एग्जाम्स तो दूर, उसके बचने के भी हालात नहीं थे। तब मेरे पापा भी हनुमान जी के मंदिर जाकर अपने बेटे की जिंदगी के लिए प्रार्थना करते। पर मेरे बजरंगबली बहुत दयालु हैं। मेरे भाई की सारी बीमारियां ठीक हो गई और वो एकदम पहले जैसा हो गया। उसके बाद प्रभु की कृपा से आज तक उसे कुछ नहीं हुआ। उसकी सेहत बिल्कुल ठीक है
वो मन लगाकर अपनी पढ़ाई करता है और हमारा परिवार बहुत खुश है। अब मैं आपको मेरे साथ घटी दूसरी घटना के बारे में बताऊंगी, जिससे मेरा हनुमान जी के प्रति विश्वास और दृढ़ हो गया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे मम्मी पापा की हम 4 बेटियां हैं और एक छोटा भाई है, और हम गांव से बिलोंग करते हैं। हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम अच्छे घर में रहें और अच्छी शादी कर सके। मेरे पापा ने हम 4 बहनों और भाई को दिन रात एक करके पढ़ाया लिखाया और अच्छी शिक्षा दी, ताकि जीवन में हम कुछ बड़े बन सके, और जितनी तकलीफ उन्हें सहनी पड़ी है उतनी हमें ना सहनी पड़े। मुझे इस दुनिया में सिर्फ बजरंगबली पे भरोसा था। परिवार, पड़ोसी, रिश्तेदार कोई हमें साथ नहीं देता। मेरे पापा ने अकेले इस दुनिया में हमें आगे बढ़ाने के लिए जी जान लगा दी थी। मेरे मम्मी पापा मेरे लिए बहुत अच्छे रिश्ते देखते और करीब 20 जितने रिश्ते देख चुके थे, पर जयेश भाई, हर कोई हमारी गरीबी और 4 बेटियां होने के कारण शादी के लिए मना कर देते थे। मैं भी घर पर कोचिंग चला के पापा को जो हो सके वो आर्थिक मदद करती। इसी कारण मेरी पढ़ाई भी नहीं हो पाती। पर जयेश भाई, मुझे अपने हनुमान जी पर पूरा भरोसा था कि वे सब ठीक कर देंगे। मैं इस दुनिया में अपने पापा से सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। उनको मैं दुखी नहीं देखना चाहती थी। पर अब मेरी उम्र 25 साल हो गई थी और गांव में तो उम्र होने पर लोग ताने मारते थे। मेरे मम्मी पापा हमेशा यही सोचते कि मुझे सरकारी जॉब मिल जाए तो मुझे अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। पर जयेश भाई, मानो हमारी किस्मत हमसे रूठ गई हो। फिर मैंने तय किया कि अब मैं सब कुछ बजरंगबली पर छोड़ देती हूँ। 18 सितंबर 2020 के दिन से मैंने सुंदरकांड का पाठ करना शुरू किया और 21 दिन की पूजा रखी। मैं हर रोज सुबह 3 बजे उठकर लाल वस्त्र धारण करके और पूरी विधि विधान से 4 बजे से 6 बजे तक सुंदरकांड का पाठ करके हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक और बजरंग बाण और सब करने से पहले प्रभु श्री राम का ध्यान भी करती थी। मैं दोनों समय पूजा करती और लोगों में प्रसाद बांटती। पता नहीं पूजा करते समय मेरी आंखों से खुद ब खुद आंसू आ जाते थे। प्रभु से एक ही चीज कहती कि हमारी जिंदगी में इतने दर्द क्यों है। हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया और मुझे अपने और अपने परिवार की हालत पे रोना आ जाता था। फिर जैसे ही पूजा के 9 दिन हुए थे कि मेरे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया और मुझे इस पूजा से एक अलग ही सकारात्मक ऊर्जा मिलने लगी। तब मुझे पूरा भरोसा हो गया कि सब ठीक हो जाएगा। 8 अक्टूबर को मेरी पूजा खत्म हुई और इसी पूजा के दौरान मैंने 3 बार आभास किया कि बजरंगबली मेरे पास बैठ के सुंदरकांड का पाठ सुन रहे हैं। मैंने ये पूजा बहुत ही श्रद्धा से की और इसी पूजा के दौरान ही मेरा गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो गया। 10 दिन बाद 18 अक्टूबर को मेरी सगाई एक बहुत अच्छे परिवार में हुई। 11 दिसंबर 2020 को मेरी शादी बड़ी धूमधाम से हुई और मुझे ससुराल और वहाँ के लोग इतने अच्छे मिले कि मैं उनकी जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। आज बजरंगबली की कृपा से मैं बहुत खुश हूँ। सब ठीक चल रहा है और मेरे मम्मी पापा भी बहुत खुश हैं और अब पापा के यहाँ भी किसी भी चीज की कमी नहीं है, क्योंकि हमारे साथ बजरंगबली है। उन्होंने हमारे जीवन को स्वर्ग बनाया है। आज भी मैं उनकी सच्चे दिल से पूजा करती हूँ और सच्चे दिल से जब उन्हें याद करती हूँ तो आज भी उनकी उपस्थिति महसूस होती है। मैं मरते दम तक उनकी भक्ति करती रहूंगी। तो दोस्तों, देखा आपने, बजरंगबली की भक्ति में इतनी शक्ति है कि आपका हर असंभव कार्य आसानी से संभव हो जाता है। सच्चे दिल से उन्हें याद करें, वे आपकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने देंगे। तो ऐसे ही है हमारे बजरंगबली। और दोस्तों, अब हम जानेंगे हमारी पिछली वीडियो में पूछे गए सवाल का सही उत्तर। सवाल था, हनुमान जी ने किस देवता को लंका में रावण की कैद से मुक्त किया था? ऑप्शंस थे गणेश जी, शनिदेव, कार्तिकेय या विष्णु जी। दोस्तों, इस सवाल का सही उत्तर है शनिदेव। इस सवाल का उत्तर तो अनेकों लोगों ने दिया। उनमें से 3 लोगों के नामों का मैं शाउट आउट करूंगा, जो कि है मोहित वर्मा, सुवर्ण काबरा और राजकुमार दास। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस सवाल का उत्तर देने के लिए। श्री हनुमान जी की कृपा आप और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों, कैसी लगी श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी आज की ये वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक श्री हनुमान जी की महिमा को हम पहुंचा सके। और जल्द ही एक और सच्ची घटना के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।